मैं जल्दी जल्दी खाना बना रही थी। आज हमारी शादी की 5वीं सालगिरह थी। मेरा शौहर दफ्तर से आने वाला था और हम हर साल अपनी शादी की सालगिरह बहुत अच्छे तरीके से मनाते थे। मैं अपने शौहर के मनपसंद खाने पकाती और वो मेरे लिए कीमती तोहफे लेकर आता। हमने अपनी जिंदगी की हर महरूमी को एक दूसरे के साथ ही मुकम्मल कर लिया था। 5 साल की शादीशुदा जिंदगी के बाद भी हमारे पास औलाद नहीं थी, लेकिन ना ही मेरे शौहर ने कभी मुझे इस बात का एहसास दिलाया था और ना ही कभी मैं अपने रवैये से इस बात का इजहार करती कि हमारी जिंदगी में इतना बड़ा खला मौजूद है। कभी कभी मुझे अपना किस्मत पर बड़ा नाज होता। मुझे महसूस होता है कि मेरा शौहर मुझसे इस कदर मोहब्बत करता है कि कभी मुझसे बच्चों की फरमाइश नहीं करता। शायद उसने इस बात को कबूल कर लिया था कि हम सारी जिंदगी ऐसे ही गुजारेंगे। तो दूसरी तरफ कभी कभी ये बात भी सताती कि कैसा मर्द है जिसे बच्चों की ख्वाहिशें नहीं। शादी की पहली रात से लेकर अब तक मेरे शौहर ने एक दफा भी बच्चे का कोई जिक्र नहीं किया था और उनके और मेरे रिश्ते में कभी कुछ अधूरापन सा था। इसी वजह से कभी मुझे एहसास होता कि वो नामर्द है, मगर दूसरे ही लम्हे मुझे अपने आप पर हंसी भी आती कि मैं अपने शौहर के बारे में ऐसा सोच भी कैसे सकती हूँ, जबकि मैं अच्छी तरह जानती थी कि बांझ मैं खुद हूँ और ये बात मुझे शादी से पहले ही मालूम थी। खाना तैयार करके मैं बस बावर्ची खाने से निकल ही रही थी कि खुद को कुछ सजा सवार लूंगी कि घर का दरवाजा बजने लगा। मैंने घड़ी की तरफ नजर डाली तो मेरे होश उड़ गए। काम करते हुए मुझे वक्त का अंदाजा ही नहीं हुआ था और मेरे शौहर के आने का वक्त हो चुका था। आज मैं अपने आप को वक्त नहीं दे सकी थी और जिस हुलिये में मैं थी उसमें ही मुझे दरवाजा खोलने के लिए जाना पड़ा। दरवाजे पर मेरा शौहर खड़ा था। उसके हाथ में एक बड़ा सा शॉपर था जिसे देख मुझे यकीन हो गया कि वो मेरे लिए आज भी कोई खास कीमती तोहफा लेकर आया है। मैंने मुस्कुराकर अपने शौहर को सलाम किया तो उसने साइड में होकर अपने पीछे खड़े बच्चे को मेरे आगे कर दिया। वो बहुत ही खूबसूरत और प्यारा सा बच्चा था जिसे मैं हैरत से देख रही थी। मैंने अपने शौहर से पूछा, ये कौन है? तो मेरे शौहर ने इंतहाई अजीब बात कही जिसे सुनकर मैं बहुत हैरान हुई। वो कहने लगा कि ये तुम्हारा और मेरा बच्चा है। ये सुनकर मैं हंस पड़ी और पूछा कि कहाँ से उठा कर ले आए हो, किसका बच्चा है? मेरा शौहर कहने लगा कि आज हमारी शादी को 5 साल होने वाले हैं। तुमने इन 5 सालों में मेरे लिए बहुत कुछ किया, इसीलिए मैं चाहता था कि तुम्हारी जिंदगी की हर कमी को दूर कर दो। इसीलिए मैं हमारा बच्चा लेकर आ गया। ये मेरा और तुम्हारा बच्चा है। ये कह के मेरे शौहर ने एक रिपोर्ट मेरे हाथ में रख दी जिसके तहत वाकई वो बच्चा मेरा और मेरे शौहर का ही तो था। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि ये सब क्या है। मैं तो हामिला नहीं हुई थी और ना ही मेरा अपना शौहर से कोई बच्चा हुआ था। तो फिर ये बच्चा कहाँ से आ गया था जो उम्र में भी कोई 5 या 6 साल का ही मालूम हो रहा था? और फिर मेरे शौहर ने एक ऐसे अंदाज से पर्दा उठाया कि मेरे कदमों तले से जमीन निकल गई। मेरे शौहर ने हाथ में पकड़ी वो स्याह शॉपर मीटर बढ़ाई और कहने लगा कि तुम इसे खोल कर देख लो, तुम्हारे सारे सवालों के जवाब इसी शॉपर में है। और जैसे ही मैंने वो शॉपर खोला तो मेरा सर बुरी तरह से टकरा गया और मैं जमीन पर गिर पड़ी। मैंने बड़ी बड़ी निगाहों से अपने शौहर को देखा तो वो मेरे करीब आए और कहने लगे कि यही सच है, ये बच्चा मेरा और तुम्हारा है। मैंने नाम में सर हिलाया और अपने शौहर को धक्का दे दिया। मेरे लिए इस बात को कबूल करना मुमकिन ही नहीं था कि जिस बच्चे को वो अपने साथ लाए थे वहां मारा था, क्योंकि मेरे शौहर ने मेरे साथ बहुत बड़ा धोखा किया था। मैं तो यही समझती रही थी कि मैं बांझ हूँ और मेरा शौहर शायद नामर्द है, इसलिए हमारा कभी कोई बच्चा नहीं हो सकता। देखिए, मेरे शौहर ने इतना बड़ा खेल खेला था कि मैं अपने जज्बात पर काबू नहीं रख सकी थी और फूट फूट कर रोने लगी। मेरे शौहर ने इस मासूम से बच्चे को मेरे सामने किया और कहने लगा कि इसे कबूल कर लो। मैं गुस्से से उठ खड़ी हुई और 4 कदम पीछे हटते हुए कहा कि मेरे लिए ये मुमकिन नहीं है। मुझे यकीन आ गया है कि यह हमारा बच्चा है, लेकिन मैं इसे कबूल नहीं करूंगी क्योंकि आपने मेरे साथ बहुत बड़ा जुल्म किया, जानबूझकर मुझे धोखा दिया। ऐसे में इस बच्चे की माँ मैं नहीं कहला सकती। मैंने रोते हुए अपने सामान समेटना शुरू कर दिया क्योंकि अब मेरे लिए अपने शौहर के साथ रहना मुमकिन नहीं था। मेरे शौहर मेरे कदमों में गिर गए और कहने लगे कि मैंने तुम्हें सारा सच बता दिया, तुम्हारे सामने हर बात रख दी। अगर तुम अपने दिल में मेरे लिए मोहब्बत रखती हो तो मुझे माफ कर दो। वो बच्चा भी पीछे ही खड़ा था और अपने मासूम नजरों से मुझे देख रहा था, लेकिन मेरा दिल उस वक्त पत्थर हो चुका था। मुझे इस बात से हरगिज भी फर्क नहीं पड़ता था कि सालों बाद मुझे माँ बनने की खुशी मिली थी।
क्योंकि ये खुशी जिस तरह मुझे हासिल हुई थी उसी तरह यह खुशी मेरे लिए सिर्फ और सिर्फ आजाद थी। मैंने अपना सामान उठाया और अपने माँ बाप के घर वापसी के लिए निकल पड़ी। अब अपने शोहर के साथ मजीद गुजारा मैं नहीं कर सकती थी। मेरे शोहर ने मुझे रोकने के लिए बहुत कोशिश की, लेकिन मेरे लिए रुकना मुमकिन नहीं था। अपने घर पहुंचकर मैं अपने माँ के गले लगी और फूट फूट कर रोने लगी। मेरी माँ भी परेशान हो गई, पूछने लगी क्या हुआ है। तो मैंने अपनी माँ को रोते हुए बता दिया कि आज मेरा शोहर मेरा और अपना बच्चा लेकर आ गया। ये सुनकर अम्मा ने हैरत से मुझे देखा, जैसे मेरा अब जहनी तवाज़ुन खराब हो गया, क्योंकि ये बात अम्मा भी अच्छी तरह जानती थी कि मैं बांझ हूँ, और ये बात तो शादी से पहले ही मुझे और मेरी माँ को मालूम थी। लेकिन जब मैंने उन्हें सारी बात बताई तो वो भी हैरान रह गए। जिस तरह मुझे यकीन नहीं आया था, इस तरह मेरी माँ को भी यकीन नहीं आया। वो सर पकड़ कर बैठ गई और कहने लगी, शायद मुझसे तुम्हारे हक में गलत फैसला हो गया, लेकिन जो भी है अब तुम्हें अपने रिश्ते को निभाना होगा और इस बच्चे को कबूल करना होगा, क्योंकि सच तो यही है ना कि वो तुम्हारा और तुम्हारे शौहर का बच्चा है। फिर चाहे तुम्हारे शौहर ने उसे किसी भी तरह हासिल किया हो। मैंने हैरानगी से अपनी माँ को देखा कि वो मुझे एक ऐसे शख्स के साथ निभाने का कह रही थी जिसने मुझे जिंदगी का सबसे बड़ा दुख दिया था। मेरे शौहर ने 5 सालों तक मेरे जज्बातों से खेला। अगर वो शादी की पहली रात ही मुझे सारी बात बता देते तो शायद आज मुझे इतनी तकलीफ ना होती। और जब यही बात मैंने अपनी अम्मा से कही तो अम्मा तलखी से मुस्कुराई और कहने लगी, क्या तूने उसे बताया था कि तू बांझ है, तू माँ नहीं बन सकती? ये बात तुझे भी तो मालूम थी। जब तूने अपना सच उससे छुपाया तो फिर उससे कैसे शिकवा कर सकती है? बता। मेरी अम्मा कहने लगी कि तेरे भाई भाभी आने वाले, इससे पहले कि वो घर आए और तुझे ऐसी हालत में देखें, बेहतर ये है कि तू वापस लौट जा, क्योंकि तेरे भाई को किसी भी बात का इल्म नहीं है, और तेरी भाभी अगर उसके कान में कोई बात पड़ गई तो वो सारे खानदान में हमारी बदनामी करवाती फिरेगी। बेहतर ये है कि तू वापस लौट जा, क्योंकि हर सूरत खसारा तेरे ही हिस्से में आना है। अम्मा की बात सुनकर मुझे बहुत दुख हो रहा था। पहले भी अम्मा ने जमाने को तरजीह दी थी और आज भी उन्हें दुनिया वालों की ही फिक्र थी। अम्मा ने कभी मेरे बारे में नहीं सोचा। इससे पहले कि मैं कोई जवाब देती मेरे शोहर वही चले आए। उन्होंने अम्मा को भी सारा सच अपने मुंह से बता दिया, अपनी गलती का एतराफ भी किया और कहने लगे कि रईस हमारा बेटा है और अच्छा होगा अगर मोमिना उसे कबूल कर ले। हमारी जिंदगी की सबसे बड़ी कमी भी पूरी हो जाएगी, और फिर रईस हमारा अपना खून है, मैं इसे कहाँ छोड़ूंगा। मैं रईस को किसी सूरत अपने बेटे के रूप में कबूल नहीं कर सकती थी, चाहे फिर वो मेरा बेटा ही क्यों ना था। इससे पहले कि मैं कोई गिला शिकवा करती, अपने शौहर का गिरबान पकड़ती, मेरे भाई भाभी चले आए। हमें देखकर बज़ाहिर तो मेरी भाभी ने खुशी का इजहार किया था, लेकिन मैं जानती थी कि मेरे आने पर वो कभी खुश नहीं हो सकती। इसीलिए मैंने अपना इरादा तर्क किया और खामोशी से बैठ गई। थोड़ी देर गुजरी थी कि अम्मा ने मुझे इशारा किया कि मैं अपने शौहर के साथ वापस जाऊं और यहाँ कोई हंगामा ना करो। भाभी का चेहरा मैं पढ़ चुकी थी, उन्हें मेरा आना बहुत नागवार गुजरा था। अगर मैं सारी जिंदगी के लिए लौट आती तो शायद वो कभी मुझे कबूल ही ना करती। बस यही सोचकर मजबूरन मैं खड़ी हुई और वहीद के साथ अम्मा के घर से निकल गई। वहीद मेरे इस फैसले पर बहुत खुश थे। उन्हें लग रहा था कि मैंने अपने बच्चे को कबूल कर लिया और उनके धोखे को माफ कर दिया, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं था। घर पहुंचते ही मैंने वहीद से कहा कि अब आप इस बच्चे को कोई बंदोबस्त करें और इसे मेरी नजरों के सामने से दूर कर दें, क्योंकि इसका वजूद मुझे बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं है। इसे देखूंगी तो आपका धोखा मुझे याद आएगा कि किस तरह आपने मेरे साथ 5 सालों तक खेल खेला है। वहीद मेरे कदमों में बैठ गए और एक दफा फिर मुझसे माफी मांगने लगे। मैंने गुस्से से मुंह फेरा तो वो मासूम बच्चा भागते हुए मुझसे आकर लिपट गया और मुझे मामा मामा कहने लगा। उसके मुंह से ये लफ्ज सुनकर अचानक ही मेरे दिल में ठंड सी महसूस हुई थी। सालों से यही तो ख्वाहिश थी कि मैं एक बच्चे की माँ बन जाऊं, मेरी मेरी गोद में भी औलाद हो। ये जानते हुए भी कि मैं बांझ हूं, मैं हर दिन खुदा से किसी मौजज़े की उम्मीद करती, और आज जो मेरा बच्चा मेरे करीब आया तो मैं उसे नफरत की निगाहों से देख रही थी। उसके माँ कहने पर मेरे जज्बात जागने लग गए थे, पर मुझे ये खौफ सताने लगा था कि कहीं मैं इसे कबूल न कर लूं। मैं चाहकर भी ऐसा नहीं करना चाहती थी, इसीलिए अपने कमरे में जाकर मैं बंद हो गई और बिस्तर पर लेट गई। आंसू बहाने लगे। मेरे शोर काफी देर तक दरवाजा बजाता रहा, लेकिन मैंने दरवाजा ना खोला। फिर अगली सुबह जब मैं कमरे से निकली तो मेरा शोहर दफ्तर जा चुका था, जबकि रईस घर में ही मौजूद था। वो अकेला, डरा सहमा सा खामोशी से सोफे पर बैठा था। मैंने उसे देख कर नजरें फेर ली और अपना नाश्ता बनाकर डाइनिंग टेबल पर बैठ गया। उसकी नजरें मेरे वजूद पर जमी हुई थी, पर वो मुझे नाश्ता करते हुए देख रहा था।
ایک لمحے کے لیے میرے دل میں یہ احساس جاگا کہ وہ بھی تو بھوکا ہوگا، پتہ نہیں اس نے ناشتہ کیا بھی ہے یا نہیں۔ میں لاکھ سنگ دل سے لیکن ایک انسان تھی، اس نے مجھ سے نہ رہا گیا، اور میں نے اسے ناشتے کا پوچھا تو وہ فوراً دوڑ کر آ گیا۔ یقیناً وہ بہت زیادہ بھوکا تھا۔ میں نے اپنا ناشتہ اس کے آگے رکھا تو وہ دونوں ہاتھوں سے جلدی جلدی ناشتہ کرنے لگا۔ مجھے افسوس ہوا کہ اپنے دکھ اور تکلیف میں نے اس معصوم بچے کو بہت اذیت پہنچائی تھی۔ جو کچھ بھی ہوا تھا اس کا تو کوئی قصور نہیں تھا۔ میں کافی دیر تک اسے خاموشی سے ناشتہ کرتے دیکھتی رہی، اور پھر نہ جانے میرے دل میں کیا سمائے کہ میں نے اس سے